हे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त आर्यांश जो कि अपने पेट के बल आराम से लेटे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ उनके ठीक बगल में आशी भी लेटी हुई थी। आशी जो एक बार आर्यांश की तरफ देखती है और फिर सीलिंग की तरफ देखते हुए कहती है, अजीब इंसान है। अगर सच में ऐसा कुछ चाहते तो एक दो बार और कन्विंस तो कर सकते थे ना, एक ही बार में भाग गए। एक दो बार बोलते तो शायद मैं भी मान जाती। खैर, मन ही नहीं होगा इनका। वहीं सीलिंग की तरफ देखकर आशी थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि पूरा सीलिंग जो कि मिरर से बना हुआ था और वहीं आशी और आर्यांश की फिगर जो कि पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रही थी। आशी जो फिर से आर्यांश की तरफ अपना चेहरा करती है और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, ये कैसे अजीब से शौक है। पूरा ऊपर का सीलिंग कांच का क्यों बनवा रखा है इन्होंने, और क्या ये लेट कर शीशा देखते हैं। आज समझ नहीं पाते कि आखिर आर्यांश ने ये क्यों करवाया है। वहीं वो इधर उधर बार बार करवटें बदल रही थी। वो एक बार अपने बगल में देखती है तो उसके ठीक बगल के करवट में भी बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। आशी उस तरफ देखकर कहती है, लगता है कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है खुद से, दिन भर खुद को ही देखते रहते हैं। और फिर वो भी अपने चेहरे को आर्यांश की तरफ कर लेती है। आर्यांश ने भी अपने चेहरे को आशी की तरफ ही किया हुआ था और उनकी आंखें इस वक्त बंद थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी गहरी नींद में हैं। आशी उनके चेहरे के फीचर को देखते हुए अपने आप में ही कहती है, वैसे ऑब्सेस्ड हो भी क्यों ना, दिखने में तो ठीक ही ठाक हैं। परफेक्ट आई लाइन, परफेक्ट नोज, परफेक्ट जॉ लाइन, परफेक्ट चेक, होंठ भी काफ़ी अच्छे हैं बाय द वे। कि तभी वो उनके चेहरे के फीचर में गुम हो ही रही थी, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगता है जो कि उसने थोड़े दूर के टेबल पर रखा था। आशी जो बेड से उठती है और वहीं उसी टेबल के सामने आ जाती है और अपने फ़ोन को तुरंत ही अपने हाथ में उठा लेती है। वो नहीं चाहती थी कि गलती से भी आर्यांश उसके फ़ोन के रिंग से जग जाए। वो फ़ोन के स्क्रीन को देख करके फ़ोन को तुरंत ही रिसीव कर लेती है और फिर से चलते चलते बेड पर आ जाती है और आराम से लेट जाती है। आशी भी कोई कम ऑब्सेस्ड इंसान तो थी नहीं, जिसकी वजह से उसे भी सीलिंग में खुद को देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। आशी जो खुद के बाल को ठीक ठाक से संवारते हुए आराम से फिर से पिलो पर लेट चुकी थी और वहीं वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, हेलो। वहीं दूसरी तरफ से काफ़ी एक्साइटमेंट भरी आवाज़ आती है, क्या चल रहा है मैडम इस वक्त? कहीं व्यस्त तो नहीं आप जीजू जी के साथ? आशी जो उसका जवाब देते हुए कहती है, व्यस्त कहाँ से होंगी, वो तो खर्राटे मार के आराम से सो रहे हैं। जैसे ही दूसरी तरफ काव्य ये सुनती है, वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, सो रहे हैं? आज के दिन भी सो रहे हैं वो? आज रात उन्हें नींद कैसे आ रही है, वो भी इतनी चैन से कि वो आराम से सो पा रहे हैं? तू भी सो रही थी क्या? आशी जो कहती है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मैं तो बस अपनी करवटें बदल रही हूँ। वहीं काव्या जो कहती है, ओहो, आखिर ऐसा क्यों? क्या जीजू के होने की वजह से तो सो नहीं पा रही है? उनकी प्रेजेंस तुझे बेचैन कर रही है क्या? आशी जो कहती है, कुछ ऐसा ही समझ ले यार, एक तो पहली बार ज़िंदगी में किसी के साथ सो रही हूँ। बचपन में तो मुझे याद भी नहीं कि मम्मी के साथ आखिरी बार कब सोई थी। उसके बाद से अपना अनोखा सा कमरा मिल गया मुझे और उसी में ठाट बाट से सोती थी। अब यहाँ पर तो अपने बगल में ऐसे। और फिर आर्यांश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, इतने हैंडसम, इतने ज़्यादा सुंदर इंसान के साथ कैसे सो सकती हूँ मैं? मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा, मतलब एकदम से अजीब सा फील हो रहा है। और तुझे पता है, पहली बार ना ऐसा कुछ लड़की जैसा फील हो रहा है। इससे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। क्या करूं? वहीं काव्या जो कहती है, कैसा मतलब? तेरे हार्मोन्स लेवल बढ़ रहे हैं क्या? आशीष अपने पेट की तरफ अपना हाथ रखती है और कहती है, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। पेट के नीचे अजीब अजीब सी गुदगुदी से महसूस हो रही है जब भी इनका चेहरा देख रही हूँ। और तुझे पता भी है, ये इस वक्त बिना शर्ट के मेरे साथ सोए हैं। एक्सपेक्ट कर सकती है तो, मतलब इनकी मस्कुलर बॉडी देखकर तो हाँ। और चेहरा भी उन्होंने मेरी तरफ ही किया हुआ है, आराम से सो रहे हैं। इनके बिखरे बिखरे बाल जो कि इनके फोरहेड पर आ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं यार ये। काव्या कुछ कर यार, मेरी नीयत खराब हो रही है इनको देख करके, और ये पता नहीं कैसे आराम से सो रहे हैं। तो खुद सोच, इन सब कामों के लिए तो खुद ही हस्बैंड ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमारे केस में तो अलग ही है। मिस्टर आर्यांश जी आराम से ठाट बाट से सो रहे हैं, जैसे इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और मेरे आने से जैसे इनकी लाइफ में कुछ चेंज ही ना हुआ हो। लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही, अब इन्हें कैसे बताऊं मैं? वही काव्या जैसे कहती है,
तो फिर ठीक है ना, अगर वो कुछ नहीं करे तो अपनी तरफ से स्टार्ट कर ले। आशी जो कहती है, क्या मतलब लड़कियां भी ये सब करती हैं क्या? वही दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, और नहीं तो क्या, आजकल तो लड़कियां बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रही हैं, और तू तो अपने हस्बैंड के साथ ये कर रही है ना, तो अगर तुझे मन कर रहा है कुछ करने का तो तू खुद शुरू कर लेना। आशी जो कहती है, शुरू कैसे करते हैं, मुझे तो मार धाड़ के अलावा ये सब कभी मैंने सीखा ही नहीं ना, मैंने तो कभी रोमांटिक मूवी भी नहीं देखी, तुझे कोई आइडिया है क्या? वही काव्या जो कहती है, वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, हाँ मगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। आशी जो कहती है, क्या होगा बुरा से बुरा, मतलब कितना ही बुरा हो सकता है? वही काव्या जो कहती है, मान ले अगर तेरी शुरुआत करने पर वो सेड्यूस हो जाए और उसके बाद से तेरी हालत ख़राब हो जाए तो फिर मेरी गलती मत देना। हाँ। आशी जो कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तू बता ना कैसे शुरू करूँ, मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट सी हो रही है। काव्या जो कहती है, क्या बात है मैडम, आप तो एक रात में ही बदल गई। वहीं आशी जो आर्यांश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, इसीलिए तो मैं इनसे इतना दूर भागती थी, एक बार और ऐसे इनके सामने आई थी तभी अपना कंट्रोल लूज करती थी। ओह गॉड, इसीलिए मुझे लड़कों की तरह रहना पसंद है, थोड़ी सी लड़की क्या बन जाती हूँ, मेरे तो सारे इरादे और नियत सब खराब हो जाते हैं। काव्या जो से समझाते हुए कहती है, अच्छा, अब आज तेरे वेडिंग नाइट है तो आज इरादे और नियत ठीक ना ही रख तो चलेगा। तो शुरू कैसे करना है मैं तेरे को बताती हूँ, ठीक है? आशी जो कहती है, हाँ मैडम सुन रही हूँ। वही काव्या जो कहती है, एक काम कर, तू अपने हाथ को ना धीरे से उनके चेहरे पर रख और फिर अपने होंठ को ना धीरे धीरे उनके करीब ले जा और फिर धीरे से उनके फोरहेड पर किस कर दे। ये तो कर सकती है ना? आशी जो कहती है, डायरेक्टली किस कर दूँ, ये कैसे करूँ कि अच्छा नहीं लगेगा ना, और वो भी सो रहे हैं, कहीं ऐसा ना होने लगे कि मैं उन्हें छेड़ रही हूँ। काव्या जो कहती है, अरे चुप करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद से तो फोरहेड से धीरे धीरे थोड़ा नीचे आना और फिर अपनी नाक को उनके नाक से हल्का सा लड़ाना और फिर उनके होंठों के करीब आना, और उसके बाद आशी जो कहती है, बस उसके आगे का इमेजिन नहीं करना मुझे। और फिर वो आर्यांश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, अगर ये जग गए तो? काव्या जो कहती है, तू जगाना ही तो चाह रही है ना, तू चाह रही है ना कि कुछ, तो ऑब्वियसली तुझे थोड़ी सी एफर्ट तो मारनी ही पड़ेगी। काव्या की बात सुन करके आशी जो आर्यांश के चेहरे की तरफ ध्यान से देखती है, वहीं उनके कुछ बाल जो कि उनके फोरहेड पर आ रहे थे, आशी अपने एक हाथ से उनके फोरहेड के बाल को धीरे से हटाती है और फिर बिल्कुल वैसा ही करती जैसा उसे काव्या ने कहा था करने को। वो धीरे से अपने होंठों को आर्यांश के फोरहेड से टच करा देती है और जैसे जैसे वो आर्यांश के फोरहेड की तरफ करीब बढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़ोर से बढ़ती जा रही थी। और वो जैसे ही अपने होंठ को फाइनली उनके फोरहेड से छुआई थी, वो तुरंत ही पीछे हो जाती है और गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, ओह माय गॉड, पता नहीं अजीब सा हो रहा है यार, काव्या बहुत डर लग रहा है। वही काव्या जो कहती है, इसे डर नहीं कहते, इसे कहते हैं बेहतरीन एहसास, तुझे इस वक्त मज़ा आ रहा है ना? हाँ। आशी जो कहती है, हाँ मज़ा तो आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, रहने देती हूँ, पता नहीं अगर जो करना रहता खुद कर देना, ये थोड़ी ना कि मैं ही शुरू करूँ, ये सब फालतू काम है, मैं नहीं कर रही। और ये बोल करके वो तुरंत ही करवट लेती है, जिससे उसकी पीठ इस वक्त अहान के सामने आ जाती है और वो जैसे ही अपने ठीक सामने की तरफ देखती है जहाँ पर शीशा लगा था, वो अपने थूक को गटकने लगती है और उसकी आंखें खुले की खुली रह गई थीं, जैसे वो अपने पलक झपकाना भूल चुकी हो। उसका हाथ, उसका पूरा शरीर भी फ्रीज हो जाता है, दिल की रफ्तार बढ़ जाती है और धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती हैं। शरीर का तापमान भी अब धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था, जैसे उसके सारे नसों में उसके ब्लड कितने रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिए हो, और स्पेशली उसके दिल के नसों में। वही दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, तो एक काम कर, अगर तुझसे ये नहीं हो रहा ना कि मस्कुलर बॉडी पर धीरे धीरे अपने हाथ को रख और थोड़ा उनके क्लोज जा और फिर आराम से जा कर के उनके गर्दन के पास, कि तभी आशी के हाथ से फ़ोन बिल्कुल छूट जाता है। वैसे उसके हाथ से फ़ोन छूटा नहीं था, बल्कि किसी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया था, क्योंकि सामने जब वो देखती है कि आर्यांश अपने एक हाथ पर अपने सिर को टेक लगाए हुए आशी को ही मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था आशी ने अपनी लाइफ में कोई सच्चा भूत देख लिया हो। और उसके हाथ से भी फ़ोन आर्यांश ही लेते हैं और उसे साइड के टेबल पर रख देते हैं जहाँ पर लैंप रखा हुआ था। और वहीं आशी के कान में आकर वो धीरे से कहते हैं, आपको नींद नहीं आ रही थी मैडम?
वहीं आशी इस वक्त उनका कोई भी जवाब नहीं दे पाती और बस आर्यांश को ही देखने लगती है। इससे उसे होश आता है कि वो इस वक्त क्या करे। वो झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा देती है। आर्यांश उससे कहते हैं, उधर क्या देख रही हो, मुझे देखो। आशी जो कहती है, मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, सोने दीजिए मुझे। और ये बोल करके वो फिर से अपने मुंह पर पिलो रखती है और फिर सोने का नाटक करने लगती है। आर्यांश एक ही झटके से उसके हाथ से पिलो हटाते हैं और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेते हैं और पैर को भी अपने एक पैर से लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो अपने पैरों को उसके ऊपर रख चुके थे। और फिर अपने होठों को उसके गाल के पास ले आते हैं और उसके गाल को धीरे से अपने होठों से टच करते हैं। वो अपने होठों को उसके गाल पर धीरे धीरे रब कर रहे थे और फिर वो ज़ोर से उसे उसके चिक पर ही किस करते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, हाँ। वहीं आशी जो तुरंत ही अपने सिर को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपके कान बज रहे होंगे शायद। और आप कितने गंदे हैं, आप इस तरह से किसी लड़की का बात कैसे सुन सकते हैं। वहीं आर्यन जो कहते हैं, मेरे कान भगवान ने 2 दिए हैं, क्या करो दोनों के दोनों काम करते हैं, अब तुम्हारे दिमाग की तरह तो है नहीं। आशी जो कहती है, क्या मतलब है आपका, और हाथ छोड़िए मेरा। वहीं आर्यांश अपने होठों को अब उसकी गर्दन के पास ले आते हैं और फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए उसके गर्दन को अपने होठों से चूमने लगते हैं, जिससे आशी की आवाज़ में अब पूरी तरह से परिवर्तन आ चुका था। जहां वो आर्यांश के सामने गुस्सा करने का नाटक कर रही थी, वहीं अब वो धीरे धीरे आहें भरना शुरू कर देती है। उसकी ज़ोर ज़ोर की सांसें जो कि उसके ठीक बगल में रखे टेबल पर उसके रखे फ़ोन में आराम से जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ से काव्या उस आवाज़ को सुनते हुए कहती है, क्या हो गया, क्या कर रही आशी, हेलो। वहीं दूसरी तरफ से आशी की तो हालत ख़राब हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए कहती है, हाँ हाँ हेलो। वहीं दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, अचानक से क्या हो गया, और कुछ आवाज़ आई मुझे, क्या जीजू जग गए इतना जल्दी। हाँ देख, अगर नहीं जगे है ना तो मेरा आइडिया बिल्कुल सही है, तो अपने हाथों को धीरे से उनके चेस्ट पर रख। और उसके बाद कि तभी आशी उसे रोकते हुए कहती है, चुप एकदम, आगे मत बोलना। वहीं आर्यांश ने जानबूझ करके फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया था और वो आर्यांश को देखते हुए कहती है, 1 मिनट रुकिए, मुझे फ़ोन तो कट कर लेने दीजिए। आर्यांश अपने चेहरे को उसकी गर्दन से हटा करके उसके चेहरे के सामने लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं, अब तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की है तो मुझे प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वहीं वो उसके चेहरे के थोड़ा और करीब झुकते हुए कहते हैं, और वैसे भी मैं अब तक सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि मुझे अब तक तुम्हारा कंसेंट नहीं मिला था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब तक शादी नहीं हो जाती तो मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन शादी के बाद की कोई गारंटी नहीं है। और मैं थोड़ा शरीफ क्या बन रहा था, तुम तो मुझे बेवकूफ़ समझने लगी। वहीं आशी जो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, देखिए मैं बस एक्साइटेड हो रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बहुत सुना आज के रात के बारे में, लोग बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं सिर्फ इस वजह से। वही आर्यांश फिर से अपने होठों को उसके गर्दन के पास ले आ देते हैं और उसके कभी गर्दन तो कभी उसके नेक बोन तो कभी उसके गर्दन के साइड में तो कभी उसके कानों के पास आकर के उसे लगातार अपने होठों से परेशान किए जा रहे थे। और वहीं धीरे धीरे आशी की सिसकियाँ अब बढ़ना और ज़्यादा शुरू हो गई थी। आहन जो उसके कान के पास आते हैं और उसके ईयरलोब को अपने दांतों से हल्का सा कट देते हैं और फिर उसके कानों के पास आकर के कहते हैं, अब बर्दाश्त करो, मुझे बताता हूँ तुम्हें कि जब आर्यन शहजादा अपने पर आते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। वहीं आशी अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हाथ छोड़िए प्लीज़। वहीं जैसे जैसे आर्यांश उसके गर्दन और उसके वीक पॉइंट पर आकर के उसे परेशान कर रहे थे, आशी की टोन जो एकदम से सॉफ्ट हो जा रही थी। वहीं आर्यांश जो उसके होठों के करीब आते हैं और उसके होठों को अपने होठ से हल्का सा टच कराते हैं और फिर उससे दूर जाते हुए कहते हैं, क्या मतलब तुम ये सब नहीं चाहती हो, मैं ये सब ना करूं। आशी जो कहती है, देखिए मैंने सुना है कि ये सब करने के बाद लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और मैं अभी बच्चों को संभाल नहीं सकती, मैं खुद अभी एक बच्ची हूँ, प्लीज़ इस तरह से मत करिए। आर्यांश से कहते हैं, किस करने से कौन प्रेग्नेंट होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी होती है। आशी जो कहती है, अरे किस करने के बाद क्या रुक जाएंगे आप। आर्यांश कहते हैं, मेरे अंदर तो इतना कंट्रोलिंग पावर है कि मैं रुक जाऊँगा, तुम्हारी गारंटी नहीं दे सकता मैं, अगर तुम अपना होश खो दी तो फिर मैं क्या करूँगा। आशी जो कहती है, चैलेंज कर रहे हैं मुझे, हाँ। आर्यांश कहते हैं, एग्जैक्टली मैडम, चैलेंज कर रहा हूँ,
बर्दाश्त कर पाओगी मुझे? मेरे किस के बाद खुद को कंट्रोल कर पाओगी? मुझे नहीं लगता। वहीं आशी जो कहती है, अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आप करके देखिए और मैं भी देखती हूँ कैसे कंट्रोल नहीं करती हूँ मैं खुद को। आपको क्या लगता है, खुद को ऋतिक रोशन समझते हैं आप? आर्यान जैसे कहते हैं, मुझे ऋतिक रोशन बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं आर्यान शायद ज़्यादा ही ठीक हूँ। वहीं आशी जो कहती है, हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और आपकी किस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आपको लगता है आप मेरा हार्मोन लेवल बढ़ा लेंगे? वहीं आर्यान जो कहते हैं, सोच लो, मैं एक बार और वार्न कर रहा हूँ। आशी जो कहती है, मैंने सोच लिया। आर्यान जो कहते हैं, और अगर तुमने अपना कंट्रोल खो दिया तो? आशी जो कहती है, और अगर नहीं खोया तो? वही आर्यान से कहते हैं, और अगर तुमने अपना होश खो दिया तो? आशी जो कहती है, और अगर मैंने नहीं खोया तो? वही आर्यान जो कहते हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम नहीं कहोगी। वही आशी जो कहती है, और अगर मैंने अपना होश खो दिया तो मैं भी आपको मना नहीं करूँगी, फिर आप जो करेंगे मैं बर्दाश्त कर लूँगी। आर्यान जो कहते हैं, ठीक है देखते हैं। और ये बोल करके आशी भी तैयार होते हुए कहती है, देख लीजिए। वही आर्यान उसके होठों के सामने आते हैं और फिर अपनी आंखों को उसकी आंखों से मिलाते हुए कहते हैं, तो मैं किस करने जा रहा हूँ, ठीक है? आशी जो कहती है, कितना सस्पेंस बना रहे हैं, करिए और ख़त्म करिए। आर्यान जो कहते हैं, ये तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट किस है ना? आशी जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ऑब्वियसली, आपको क्या लगता है मैं सबको मुंह मारते चलती हूँ? आर्यान जो कहते हैं, मैंने भी कभी किसी को किस नहीं किया एंड दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस मोमेंट को हमें थोड़ा आराम से और अच्छे से जीना चाहिए? आशी जो कहती है, नहीं जल्दी करिए और ख़त्म करिए। आर्यान जो कहते हैं, फील इट, आराम से महसूस करो इसे, यह एहसास बहुत अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या जो कि इस वक्त रोमांटिक ऑडियो बुक सुन रही थी और वो दूसरी तरफ से कहती है, अरे कब तक बातें करेंगे जीजू, करिए भी। अब काव्या को सब कुछ अच्छे से क्लियरली सुनाई दे रहा था और वहीं वो अब समझ चुकी थी कि आखिर इन दोनों लोगों के बीच चल क्या रहा है। आर्यांश धीरे से अपने होंठ को उसके होंठ के वहीं आर्यांश धीरे से अपने होठों को उसके होंठ पर टच कराते हैं और फिर उससे दूर हो जाते हैं। आशी को लगा था कि इस बार आर्यांश उसे किस करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखों को भी जोर से बंद कर लिया था। उसके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वही आर्यांश के दोनों हाथ जो कि अभी भी आशी के दोनों हाथ के साथ जकड़े हुए थे। आर्यांश फिर से अपने होठों को उसके करीब ले जाते हैं और उसके सिर्फ होठों से टच करा के ही उससे दूर हो जाते हैं। आशी अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, और कितना सस्पेंस देंगे आप, कितना वेट कराते हैं? हाँ। आर्यांश कहते हैं, इतना क्यों बेसब्र हो रही हो, इतना मन है तुम्हें मुझे किस करने का? आशी जो कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मुझे सोना भी तो है। आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा सोना है तुम्हें लगता है कि किस करने के बाद तुम सो पाओगी? आशी जो कहती है, हाँ आराम से ठाठ से सोऊंगी, और वैसे भी इसे ज़्यादा रोमांटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बोरिंग सा काम है, जल्दी से करके निपटाइए इसे। आर्यांश जो कहते हैं, ठीक है फिर एज यू से। और ये बोल करके वो उसके होंठ के एकदम करीब आते हैं और फिर उसे प्रॉपरली किस करना शुरू करते हैं। वो अपने होठों को आशी के होंठ से इस तरह से सक कर रहे थे जैसे वो आशी के मुलायम होंठ ना हो बल्कि कोई चॉकलेट हो। वहीं आशी के होंठ पर अभी भी लिप बाम के थोड़े बहुत टेस्ट थे जो कि एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे रहे थे। आर्यांश उसे बहुत ही पैशनेटली सक कर रहे थे, कभी उसके अपर लिप्स तो कभी उसके लोअर लिप्स पर। वहीं आशी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसने तो ये सब कुछ सिर्फ पहली बार महसूस किया था, ना तो उसने कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा था, ना इसके बारे में उसे कोई आइडिया था। वो बस आर्यांश को इस तरह से अपने ऊपर बस महसूस कर रही थी और ये एहसास सच में उसके लिए बहुत ही अनोखा था। आशी के पूरे पेट और साथ ही उसके बदन जो कि अब ठंडे पड़ चुके थे और उसका हार्मोन लेवल जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। उसके पेट के नीचे उसे एक अजीब सी सेंसेशंस फील होती हैं जो आज तक उसने कभी भी महसूस नहीं किया था और उसके दिल में भी एक अलग अलग सी फीलिंग महसूस हो रही थी जिसके बारे में आशी कभी सोच भी नहीं सकती थी। आशी की तेज़ तेज़ बढ़ी धड़कनें जो इस बात का प्रूफ दे रही थी कि आशी इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है। वो अपनी आंखों को बंद की हुई थी और धीरे धीरे वो भी अब आर्यांश के होठों का साथ अपने होठों से देने लगती है। वहीं आर्यांश जो उसके हाथों को लगातार अपने हाथों के बीच रखे उसको दबाए जा रहे थे। आशी ने भी बहुत ही अच्छे से आर्यांश के हाथों को अपने हाथों के बीच फंसा करके अच्छे से पकड़ लिया था। आर्यांश धीरे धीरे अपनी बॉडी को भी उसके बॉडी के ऊपर रब कर रहे थे जिससे आशी को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहीं आर्यांश जो देखते हैं कि आशी अब पूरी तरह से अपना कंट्रोल लूज़ कर रही है
और वहीं उसकी बॉडी भी हल्का हल्का शेक करना शुरू हो चुकी है। आर्यांश अपनी आंखें खोलते हैं और फिर आशी को एक बार देखते हैं। आशी ने अपनी आंखों को बंद करके पूरी तरह से खुद को आर्यांश को सौंप दिया था और आर्यांश इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और झटके से अपने होंठों को आशी के होंठों के बीच से हटा लेते हैं और फिर वो उसके चेहरे के ठीक सामने आ चुके थे। वो उसके ऊपर से भी हट जाते हैं और अपने हाथों को भी उसके हाथों से हटा लेते हैं। जैसे ही आशी ने महसूस किया था कि इस वक्त आर्यांश उसके ऊपर से हट चुके हैं, आशी तुरंत ही बगल में देखती है जहाँ पर आर्यांश अपने चेहरे को करके लेटे हुए थे। वो आर्यांश की तरफ अपने आंखों को खोल कर देखते हुए कहती है, ये तो बहुत बहुत छोटा किस था, मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि थोड़ा और टाइम होगा। आर्यांश कहते हैं, इतने में तो हालत ख़राब हो गई तुम्हारी, और कितना देर तक करना था। वहीं आशी जो अपनी थूक को गटकते हुए कहती है, हम वैसे कि तभी उसे काव्या की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी कहती है, हाँ जीजू, इतना कम देर नहीं करना चाहिए था, थोड़ा तो और ज़्यादा टाइम देना चाहिए था ना बेचारी आशी को। उसका ये फर्स्ट केस था, कम से कम 15-20 मिनट तक तो आप लोग को लगे रहना चाहिए था। वहीं आशी जैसे ही काव्या की आवाज़ सुनती है, वो तुरंत ही गुस्साते हुए कहती है, अभी तक ये फ़ोन पर है, ओह शिट। और फिर वो तुरंत ही आर्यांश के ऊपर आकर के बैठ जाती है। वो इस वक्त आर्यांश के पेट पर आकर के बैठ चुकी थी। उसने इस वक्त ऊपर सिर्फ शर्ट पहन रखा था, मगर नीचे कुछ नहीं, नीचे सिर्फ उसकी अंडरगारमेंट थी। वहीं आर्यांश जो आशी को इस तरह अपने ऊपर बैठता हुआ देखकर कहते हैं, अब ये क्या कर रहे हो तुम? वहीं आशी जो कहती है, क्या मतलब? हाँ, आप मुझे इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको पता है ना अश्विनी राठौर हूँ मैं। और वो ये बोल करके फ़ोन की तरफ ही देखे जा रही थी, जैसे वो ये सब कुछ रियल में ना बोल रही हो बल्कि फ़ोन में ही सुनाई जा रही थी। और फिर वो आर्यांश के चेस्ट पर अपने हाथों को मार करके कहती है, मैं आपकी जान ले लूँगी, अश्विनी राठौर के साथ ऐसा भद्दा मजाक आप बिल्कुल नहीं कर सकते, समझ आ रही है आपको बात? और मुझसे लड़ेंगे आपकी इतनी हिम्मत है? अश्विनी राठौर से कोई नहीं लड़ सकता और कोई भी नहीं जीत सकता, समझ आ रही है आपको? वही आर्यांश उसके नाटक को समझ चुके थे और वो अपनी एक उंगली को आशी के शर्ट के पास ले जाते हैं और फिर उसके बटन के पास अपनी उंगली को बहुत ही अच्छे से जकड़ते हैं और अपनी एक उंगली से ही आशी को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वैसे तो वो सिर्फ आशी के शर्ट को खींच रहे थे, जिसकी वजह से आशी भी उनके ऊपर आकर के बेंड हो जाती है। पूरी तरह से अब आर्यांश के चेस्ट पर लेट चुकी थी। वहीं अब उसके होंठ जो कि इस वक्त आर्यांश के गाल के पास आ रहे थे। आर्यांश उसके कान में धीरे से कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब चुप हो जाओ। आशी जो कहती है, पर मैं कि तभी आर्यांश उसके गालों को अपने हाथ में लेते हैं और फिर से अपने होंठों से उसके होंठों को लॉक कर देते हैं। थोड़ा देर तो आशी अपने हाथों से आर्यांश के चेस्ट पर रख के खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करती है। वो नाटक कर रही थी कि वो उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर आशी को इस वक्त आर्यांश से दूर जाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा था। वहीं आर्यांश जो उसे किस करके फिर से उसके होंठों को छोड़ देते हैं और फिर उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, इस बार मन भरा? वहीं दूसरी तरफ आशी जो कहती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन काव्या फ़ोन पर सब सुन रही, रुक के मैं फ़ोन कर। लेकिन तभी आर्यांश उसको फिर से अपने ऊपर ही बैठाते हुए कहते हैं, ऐसे ही रहने दो। आशी जो कहती है, क्या अश्लीलता है ये, वैसे भी वो मुझे इस तरह नहीं जानती, अजीब लगेगा, और अगली बार वो जब मेरे को देखेगी तो मैं उसे फेस भी नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ मुझे फ़ोन कट कर लेने दीजिए। और ये बोल करके वो तुरंत ही साइड टेबल से अपने फ़ोन को उठा लेती है और फिर तुरंत ही फ़ोन को कट करते हुए कहती है, अब ठीक है। आर्यांश उसे देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, तो अब क्या करना है? आशी जी कहती है, क्या करना होता है उसके बाद मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप देखेंगे ना रोमांटिक मूवी। आर्यांश कहते हैं, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? आशी जो इस वक्त आर्यांश के ऊपर ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो आर्यांश के साथ कितना कंफर्टेबल हो चुकी हो। भाई वो आर्यांश के चेस्ट पर धीरे से लेटते हुए कहती है, आपके पीठ में दर्द तो नहीं हो रहा ना? मेरी वजह से आपके पीठ का वो चोट बार बार दब रहा होगा। भाई आर्यांश जो आशी को अपने बाहों में भरते हुए कहते हैं, तुम हो ना मेरी मरहम, भला मुझे तुम्हारे होते हुए दर्द कैसे हो सकता है? आशी जो कहती है, पक्का ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर होने की वजह से आपको दर्द हो सकता है। आर्यांश जो कहते हैं, अगर इतनी फिक्र कर रही हो तो ठीक है फिर। और ये बोल करके वो एक झटके में ही आशी को अब नीचे कर देते हैं, यानी कि अब आशी बेड पर लेट चुकी थी और आर्यांश उसके ऊपर थे। आर्यांश उससे कहते हैं, अब तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा। आशी जो आर्यांश की बात सुन करके कहती है, हाँ अब ठीक है। वही आर्यांश जो उसके कुछ आ रहे आगे के बाल को हटाते हुए कहते हैं, तो अब सो जाएं। आशी जो कहती है, इसके बाद डायरेक्टली सोना होता है? आर्यांश जो कहते हैं, मेरे पास इस वक्त प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है,
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कुछ ऐसा करने वाली हो, वरना मैं अपने पास रखता। और बच्चे अभी हमें करने नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता है तुम बच्चे को संभालने के लिए अभी माँ लायक तो बिल्कुल भी नहीं बनी हो। अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो तुम उसी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दोगी। तो हमें लगता है कि हमें यहीं पर फुल स्टॉप देना चाहिए। आशी जो थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है फिर सो जाते हैं। वहीं आर्यांश उसके ऊपर से हटते हैं और उसको अपनी बाहों में लेते हुए उसे ज़ोर से चिपकाते हुए कहते हैं, सो जाते हैं। आर्यांश जो उसके शर्ट को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता ये शर्ट बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है? आशी जो कहती है, नहीं बस थोड़ा सा ओवर साइज है, अनकम्फर्टेबल तो नहीं है। आर्यांश जो अपने एक हाथ को उसके बटन पर लगाते हैं और एक ही झटके में उसके एक एक बटन को वो खोलते जाते हैं, वो भी पूरे फ्लो में। आशी जो कहती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? और फिर वो दोनों हाथ से अपने शर्ट को अपने आप पर ढकते हुए कहती है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आर्यांश उससे कहते हैं, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपका हस्बैंड भी हूँ और अब आपसे मुझकी कंसेंट भी मुझे मिल चुकी है। आशी जो कहती है, नहीं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ऐसे कपड़े उतारने शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आर्यांश जो कहते हैं, मुझे तुम्हारे पर ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही। आशी जो कहती है, तो खुद मेरे लिए क्यों नहीं मंगा दिया? आपकी शर्ट ही पहननी पड़ेगी मुझे, और कल भी मैं यही पहनने वाली हूँ। आपको नहीं पता कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती? साड़ी नाइटी पता नहीं क्या क्या ले करके रख दी हैं, मुझे नहीं पसंद है वैसे कपड़े। वही आर्यांश जो उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे कपड़े पहनने के मन होंगे तुम वैसे पहन लेना। आशी जो कहती है, हाँ बहुत रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही मेरा ख्याल था तो आपको नहीं पता था कि मैं शर्ट पैंट पहनने वाली लड़की हूँ, तो मेरे लिए मंगा कर क्यों नहीं रखे आप? आर्यांश जो कहते हैं, वो सारा कपड़े मैंने नहीं बल्कि मॉम ने मंगाया है, और ये सारे कपड़े उन्होंने ही रखवाए हैं, तो इसलिए तो मुझे ब्लेम नहीं दे सकती। और वैसे भी जो चीज़ मुझे पता है कि तुम्हें ज़रूरत है, वो चीज़ तुम्हें मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे लिए पहले से ही अवेलेबल रहेगा। आशी जो कहती है, तो फिर शर्ट पैंट क्यों नहीं मंगवाया? आर्यांश जो कहते हैं, क्योंकि चाहता था कि आज रात तुम कुछ कपड़े पहनो इसलिए। आशी जो कहती है, अरे कितने बेशर्म है आप। आर्यांश जो कहते हैं, वैसे मैं तो सो गया था, तुमने जगा कर के बेशर्मी ऑन की है मेरी। अब जब मुझे टर्न ऑन कर ही दिया है तो ये सारी बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। वही आशी जो आर्यांश से कहती है, अभी सो जाना चाहिए हमें, ठीक है, बहुत रात हो गई है। और फिर ये बोलकर कि वो करवट ले लेती है। वहीं आर्यांश जो उसके कमर पर अपने हाथ रखते हैं और उसे ज़ोर से अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, सो जाते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे आशी के शर्ट को उतारना शुरू कर देते हैं। आशी जो कहती है, देखिए अभी मेरा मूड बन जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्यांश जो कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये बाहर से दिखने वाली इतनी कठोर लड़की अंदर से इतनी वाइल्ड होगी। तुम सिर्फ बाहर से अनरोमांटिक दिखती हो, बेड पर आते कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाती हो। हाँ,